नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, मैं रोजाना आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जीके और जीएस की क्लास लेके आता रहूंगा। उसी कड़ी में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इन दिनों संसद में एक बहस छिड़ी हुई है। वो बहस क्या है, आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में एक विधेयक पेश हुआ है संसद में, एक बिल आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य या केंद्र के जो मंत्री हैं उनको अब यदि वह 30 दिनों तक अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, यदि उनके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, तो अगर 30 दिनों के अंदर वो नहीं देते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसी संबंध में ये जो है बिल संसद में पेश किया गया, जिसमें विपक्ष ने भी काफी हंगामा किया और उनके अपने तर्क रहे हैं, सरकार के अपने तर्क रहे हैं। इस विषय में आम लोग क्या सोचते हैं, एक जनता के रूप में जनता जनार्दन क्या सोचती है, इन सब टॉपिकों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन इसी पे आधारित है। हम आपको बता दें कि अभी जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से जो है संसद में आदरणीय अमित शाह जी ने यह बिल पेश किया और इस बिल का नाम क्या है आप देखेंगे, 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। ठीक है, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। ठीक, तो दोस्तों इस बिल के साथ दो अन्य बिल और भी पास किए गए, जिसमें से हम देखते हैं क्या क्या है। पहला देखिए, पीएम, सीएम और मंत्री को आरोप के आधार पर पद से हटने के संबंध में एक ये बिल पास किया गया, पहला बिल। दूसरा बिल जो पास किया गया आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संविधान संशोधन बिल। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक बिल 2025, ये दूसरा आपका पेश किया गया। और तीसरा जो पेश किया गया वह संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2025 पेश किया गया। चलिए हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आप देखेंगे कि यह जनता की भी एक मांग होती थी। इससे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, वो उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया गया था जिसमें सीबीआई जांच भी कर रही थी। तो आप लोग ने देखा कि वह जेल में रहते हुए वहां से शासन चला रहे थे। अब ये बताइए, इससे पहले जो हमारे महापुरुष लोग रहे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, वह कितने नैतिकवान होते थे, चरित्रवान होते थे। यदि उसके बाद भी कुछ सालों तक देखा गया कि जब भी सरकार बनती थी, यदि किसी के ऊपर आरोप होता था, किसी मंत्री के ऊपर या किसी प्रधानमंत्री के ऊपर या तो मुख्यमंत्रियों के ऊपर, तो वह नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया करते थे। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह राजनीति ऐसी चीज हो गई है कि लोग कोई भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने जो है इस वर्तमान सरकार ने इस बार किसी को भी नहीं छोड़ा है। उसने जनता की डिमांड पे प्रधानमंत्री से लेके मंत्री तक, सीएम और मंत्री को भी अब यदि उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो उनको पहले पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद जब आरोप से वो बरी हो जाते हैं, फिर वह पुनः अपनी जो है कुर्सी को संभाल सकते हैं। इस अंतराल में पार्टी की तरफ से यदि मुख्यमंत्री जेल जाता है तो यहाँ पे कोई और जैसा पार्टी चाहेगी उसी के आधार पे वो अपने किसी और सीनियर को या अपने किसी और को अपने पार्टी में से चुनकर उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ मोटा मोटा ये है कि आप लोग देखेंगे, यदि किसी भी प्रधानमंत्री पे हो या राज्य के मुख्यमंत्री पे हो या केंद्र या राज्य के मंत्रियों पे हो, कोई भी आरोप यदि लगता है जिसमें सत्यता होती है, ठीक है, आरोप के आधार पर उनको पद से हटना पड़ेगा। ठीक, 30 दिन के अंदर यदि उनके ऊपर कोई, यदि इन लोगों के ऊपर यदि कोई आरोप लगा हुआ है या तो इनको जब तक ये आरोप से बरी नहीं हो जाते हैं तब तक ये पद पे नहीं रह सकते। इनको पद से हटना ही होगा। एक तरीके से देखिए कि पहले जो हमारे नेता होते थे वह एक चरित्रवान और नैतिकवान होते थे, तो वो अपनी नैतिकता को
के जो है बट्टा नहीं लगने देते थे। वो लोग क्या करते थे कि यदि उनके ऊपर कोई आरोप लगता था तो वो भले ही किसी ने देश में ही लगाया हो, लेकिन फिर भी वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देते थे। उसके बाद फिर चुन के आते थे और फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जो है 30 दिन के अंदर उसको इस्तीफा देना होगा। यदि उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, यदि वह नहीं देता है तो वह स्वतः ही 30 दिन के बाद स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा या हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ये नियम है कि इसमें 30 दिन का ये कंडीशन दिया गया है। ठीक, इसके बाद ये कहा गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कुछ चीजों पे बात हुई और इन्होंने कहा कि जो संविधान में पहले से आर्टिकल दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के संबंध में दिया गया अनुच्छेद 75 दिया गया है। ठीक, तो 75A में अनुच्छेद 75 में 5A करके इसमें जोड़ा जाएगा क्या कि पीएम से संबंधित सजा को जोड़ा जाएगा। ठीक, यदि पीएम से संबंधित सजा को जोड़ा जाएगा, यदि आरोप सिद्ध होता है और उनको सजा की बात होती है तो ये कहा गया है इसमें कि 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। यदि आरोप सिद्ध होता है तो 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। यह अनुच्छेद 75 में 5A जोड़ा जाएगा इस बिल के तहत। ठीक, यह संशोधन किया जाएगा। दूसरा कहां संशोधन किया जाएगा? अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में 4A करके इसमें पॉइंट डाला जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री को सजा की प्रावधान किया जाएगा। उसमें भी यही रहेगा, 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से अनुच्छेद 239, ठीक है, 239 AA में 5A ये पॉइंट जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि आप देखते हैं दिल्ली है, वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री को क्या सजा हो सकती है, क्या प्रावधान हो सकते हैं, उसको यहाँ पे संशोधन करके जोड़ा जाएगा। तो आप जो हमारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा इस बिल के तहत 130वां संविधान संशोधन बिल में 3 चीजों को लाया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके आधार पर किन आर्टिकल्स में संशोधन होने हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 75 5A, अनुच्छेद 164 4A, उसके बाद अनुच्छेद 239 AA और ये 5A के तहत केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली के सीएम और मंत्री के ऊपर क्या सजा इसके तहत हो सकती है उसको यहाँ दिया है। इन तीनों कंडीशनों में आप देखेंगे जो सजा है यह मिनिमम 5 साल से लेके और मैक्सिमम उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बिल पेश किया गया। दूसरा बिल है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वर्तमान में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको राज्य घोषित करने के लिए, जैसे कि पहले राज्य हुआ करता था, तो उसे फिर से जो है राज्य बनाने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाने के लिए इस बिल को इसमें लाया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक। ठीक है, इसमें अभी विस्तृत चर्चा होना है, जैसा भी होगा उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो बिल लाया गया है ये संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक बिल 2025। ठीक है, तो भारत क्या है, ये राज्यों का संघ है। यदि कोई प्रदेश या जगह जो है विजिट किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा जीता जाता है, तो उन क्षेत्रों में सरकार का शासन कैसा होगा उससे संबंधित है। या आदिवासी क्षेत्र है वहां पे शासन सरकार किस तरीके से करेगी वो इस बिल के अंतर्गत लाया जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बिल के अंतर्गत लाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे, ये संशोधन होगा आपके संविधान में, ये अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 में। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है कि अब हमें ये देखना है कि जो विपक्ष पार्टी है वो कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया है, इसमें हम लोगों को कायदे से बहस नहीं कराया गया। ठीक है, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या इसके दोष हैं, चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दोष इनका ये कहना है कि किसी भी नेता पे या किसी भी मंत्री के ऊपर राजनीतिक रूप से एक आक्षेप लगाया जा सकता है या किसी दूसरे मंत्री के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो ये इसमें क्या होगा, राजनीतिक द्वेष इसके अंतर्गत आ जाएगा, किसी को भी फंसाया जा सकता है।
इसी तरह फर्जी आरोप लगाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, मंत्री पे या मुख्यमंत्री पे या प्रधानमंत्री पे फर्जी जो है लगाया जा सकता है, उनको फंसाया जा सकता है। इस पे ये बात कर रहे हैं। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जब पुराने मंत्रियों के लिए पुराने कानून बने हुए थे तो ये नया कानून लाने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों जो हमारे पास पुराने कानून था उसमें क्या था, पुराना कानून जैसे 1951, इसमें यह प्रावधान दिया गया था कि जो मंत्री हैं या सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी हैं, यदि इनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो इसके अंतर्गत इनके ऊपर मतलब तुरंत तत्काल में ये हटते नहीं थे, ठीक है। तो उनके ऊपर आरोप होता, जब आरोप सिद्ध होता था तब उसके बाद हटाया जाता। लेकिन अब क्या है कि यदि किसी के ऊपर आरोप लग जाता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो उसको 30 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। और यदि 30 दिन के अंदर वो इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं देता तो स्वतः हटा हुआ माना जाएगा अपने पद से, ठीक। तो चौथा क्या है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ये काम बहुत ही जल्दबाजी में कर रही है, इसमें विपक्ष की कोई राय नहीं ली जा रही है और ना ही इस पे कायदे से डिबेट हो पा रहा है, ठीक है। इस संबंध में जो सरकार है जिसने ये बिल लाया है उसके अपने तर्क हैं, उसके अपनी बातें हैं, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पे पुनः बहस कराने के लिए इन्होंने बताया एक सुझाव ये दिया है। पहला सुझाव हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि जो है हम एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे। तो दोस्तों जिसको हम लोग तदर्थ समिति के रूप में भी जानते हैं, संयुक्त संसदीय जो समिति होती है ये इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। यह जो समिति होती है किसी विशेष मुद्दे को उस पर अपनी राय देने के लिए या उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है और जब यह मुद्दा खत्म हो जाता है तो इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग संयुक्त संसदीय समिति का एक गठन करेंगे जो कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। इस विषय पे जो है इस पे गहन रिसर्च करेंगे, इस पे बातें रखेंगे और जो इसके सुझाव होंगे वो लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। जब लोकसभा के प्रस्तुत करेंगे तो इसमें यह है कि जो भी इनका सुझाव होगा समिति का, सरकार इसको मानने के लिए स्वतंत्र है या चाहे तो इसको माने इनके सुझावों को, चाहे तो ना माने। लेकिन एक इसके जो अच्छा परिणाम हो सकता है, एक जो इसका कंक्लूजन निकल सकता है, वह इसके लिए ये सुधार की बात की जा रही है कि एक हम लोग संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे। तो दोस्तों यह रहा आपका 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। हमारे जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यही है कि 130वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है, आपको बताना होगा। ये इसके अंतर्गत 3 है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक बिल और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बिल, और ये पीएम सीएम मंत्री को आरोप के आधार पर पद से हटाने के संबंध में। तो ये 3 पॉइंट हो गए। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका आर्टिकल हो गया। किन किन आर्टिकलों में संशोधन किया जाएगा उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो ये ओवरऑल जो विषय इस समय चल रहा है उससे मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद होगा, ये आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा जो मेरे छात्र हैं। और दूसरी बात, जो मेरे छात्र नहीं भी हैं, जिनको ये मुद्दा समझना था कि ये 130वां संविधान संशोधन बिल क्या है, विपक्ष इस पे क्यों हंगामा कर रही है, सरकार के क्या तर्क है, सरकार इसको क्यों लाना चाहती है, इसके लिए मैंने आपसे इस टॉपिक पे डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। इसी तरीके से रोजाना आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।